जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभय जी के ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी एमटीएस से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता है कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, जो कि आज से शुरू हो गया। जो 30 सितंबर का एग्जाम हुआ है फर्स्ट सिटिंग में, उसमें जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं सभी क्वेश्चन को एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे आप लोग को पता चलेगा कि किस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि जो आगामी एग्जाम होने वाला आप लोग का, चाहे भी एक 2 नवंबर हो, 3 नवंबर हो, या अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, तो उसमें ये पता चल सके। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आज का पूछा गया था जीके में, ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? तो ये कथक लखनऊ घराने से संबंधित। किसके? कथक लखनऊ घराने। यदि आप लोग मार रहे होंगे तो ये सही आंसर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा जिसका भी एग्जाम था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था कि नहीं। चलिए उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेता हूँ, ताकि जो आगामी एग्जाम होने वाला आप लोग का, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सबसे पहला, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में कूरा चित्रपुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट शभाराम एवं उपाध्याय। देखिए इससे इससे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इतिहास में उनके योगदान के लिए उन्हें 1984 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये कुछ यहाँ पर देखिए पूछ सकता है कि क्वेश्चन क्या था, कि ईश्वरी प्रसाद पूछेगा, ईश्वरी प्रसाद को पद्म भूषण के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 1984 में किया गया था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का जीके का, अनुच्छेद 343 से 351 किस अनुसूची में है? तो ये 8वीं अनुसूची में, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 संबंधित है। 8वीं अनुसूची में क्या कहता है कि 8वीं अनुसूची में जो कि 22 भाषाओं के बारे में दिया गया। आप लोग जानते हैं कि भारत में कितने भाषाओं मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेता हूँ। 8वीं अनुसूची के बारे में, इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया। इसमें जो कि सूचीबद्ध किया गया है, भारतीय संविधान के भाग, क्या लिखा हुआ, भाग जो कि है 22 भाग में से सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित। देखिए यहाँ अगला बार जो एग्जाम होगा उसमें पूछ सकता है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है। चलिए उसके बाद क्या, अनुच्छेद 344 क्या है, कि अनुच्छेद 344 एक में संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन का प्रावधान करता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आज का पूछा गया था जीके का, दिल्ली चोटी किस नदियों के बीच एक जल विभाजन के रूप में कार्य करता है? तो सिंधु और गंगा जल निकासी के बीच जो कि है दिल्ली चोटी कार्य करता है। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया था एसएससी एमटीएस को, तो याद रखिएगा। उसका देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आगामी एग्जाम आप लोग का होने वाला है 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी तिब्बत में मासन सरोवर झील के पास से निकलती है। देखिए यहाँ पर पूछेगा सिंधु नदी किस झील से निकलती है? तो मासन सरोवर। और पश्चिम की ओर बहती हुई यह लेह में प्रवेश करती है। कहाँ? भारत में प्रवेश करती है। लेह में, जो भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो लेह में। लेह कहाँ है? तो लद्दाख में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज के एसएससी एमटीएस में, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो औरंगजेब ने किया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में शिवसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये एकनाथ शिंदे बने। एकनाथ शिंदे जो कि है हाल ही में शिवसेना के प्रमुख नेता बने। ये देखिए शिवसेना का गठन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ये याद रखिएगा, हो सकता है जो आगामी एग्जाम होने वाला है ये क्वेश्चन पूछ दे कि शिवसेना गठन कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। उसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में हॉकी में अंतिम ओलंपिक पद कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार एमटीएस के एग्जाम पूछा गया कि भारत में हॉकी में अंतिम ओलंपिक पदक कब जीता था? हॉकी में जो कि अंतिम ओलंपिक पदक, तो 1980 में। और कहाँ जीता था? तो मॉस्को में। ये स्वर्ण पदक जीता था, याद रखिएगा। ये स्वर्ण पदक जो कि 1980 में लास्ट जीता था भारतीय हॉकी टीम, वो कहाँ हुआ था? तो मॉस्को में हुआ था वो गेम। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का पूछा गया था, स्वामी विवेकानंद शिकागो में कब भाषण दिए थे? तो 1893 में दिए थे। जो स्वामी विवेकानंद थे वो शिकागो में कब भाषण दिए थे? तो 1893 में। उसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसे रोशनी का त्यौहार कहा जाता है? तो रोशनी का त्यौहार किसे कहा जाता है? तो दिवाली को जो कि रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर एमटीएस का एग्जाम पूछा गया।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। याद रखिएगा, पूछेगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसके बाद हावड़ा ब्रिज की स्थापना कब हुआ था, तो 1942 में। हावड़ा ब्रिज की स्थापना कब हुआ था, तो 1942 में, जो कि हावड़ा ब्रिज का स्थापना हुआ था। ये सब क्वेश्चन आज के एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। जितना भी मेरा को क्वेश्चन मिल सका मैं उतना क्वेश्चन को करवा दिया हूँ। तो चलिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सब क्वेश्चन आप लोग के आज के एग्जाम में पूछा गया था या नहीं। चलिए, यहीं पर आप लोग का वीडियो समाप्त करता हूँ। जल्द ही सेकेंड शिफ्ट का भी वीडियो